नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और हम सीधे जुड़े हुए हैं समाज झांसी से, जहां पर परमहंस सदगुरु सतपाल जी महाराज जी का आज दरबार लगा हुआ है। और सतपाल जी महाराज जी की तरफ से, उनके संस्थान की तरफ से एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में, एक ऐसे सेवक जो आज समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में सदगुरु सतपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को पहुँचाने का काम करते हैं और उनसे जुड़े हुए उद्देश्यों को बता रहे हैं। तो आज सीधे जुड़ेंगे आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। आज के खास दयाल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाल जोशी जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों के बीच आपका स्वागत। धन्यवाद। की तरफ से उनके जीवन के क्या उद्देश्य हैं और कितने वर्षों से आप उनसे जुड़े हुए हैं और किस भावना को लेकर आप प्रेरित हुए थे पहली बार? मेरा तो जन्म ही मतलब एक परिवार में हुआ, धार्मिक परिवार में, जो मेरे पिताजी जुड़े हुए, माँ मेरी जुड़ी हुई थी और श्री सतपाल जी महाराज के मतलब जो करिश्मे सुने थे पहले उन्होंने, तो वो उसके आधार पे उन्होंने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद वो संस्था से जब जुड़ गए तो उनकी आस्था धीरे धीरे और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो वो बदलती रही और काफ़ी परिपक्व हुए। हम लोगों ने जन्म भी उसी घर में लिया था, एक धार्मिक, तो हम तो बचपन से, हमारा बचपन जो हमारा बीता है वो आश्रम में ही बीता है। खेलने का हमारा जो मैदान हुआ करता था वो आश्रम का मैदान हुआ करता था। बचपन में भले ही हम सत्संग में थोड़ी देर बैठ जाएं, मन चंचल रहता है बच्चों का, लेकिन फिर भी हमारे लिए भगवान हमारे उस समय शुरू से ही हमारे लिए ये हो गए थे। हमारे श्री सतपाल जी महाराज वो हमारे गुरु जी हैं अब, तो हमारे लिए एक आस्था तो है ही। और गुरु महाराज जी, जो हमारे सतपाल जी महाराज जो गुरु महाराज जी हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है और उनका जो करिश्मा है मानव के मन को बदलना। और जब मानव का मन बदल गया तो आज चाहे लखनऊ है, चाहे जयपुर है, चाहे हम मध्य प्रदेश हैं, दिल्ली बैठे हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे हम किसी एक प्रिज्म जो आप रहता है उसको अलग नहीं कर सकते। तो वो महाराज जी ने ये ऐसा ही, जो लाखों करोड़ों जो महाराज जी के जितने भगत हैं, अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, वो सब इसी तरह से जुड़े हुए हैं। उनको एक डोर बांधे हुए ज्ञान की। और महाराज जी ने ज्ञान को तो, विज्ञान के साथ साथ ज्ञान को तो उन्होंने दिया है, विज्ञान को भी संग में उन्होंने किया ही किया है, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट रहे और वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि पहले के जो हमारा जो अध्यात्म है वो साइंस और वो दोनों संग में चलते रहे ऋषि मुनि के समय से पहले से ही। तो वो महाराज जी ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझाते रहे, हमने सत्संग में सुना। और फिर जब खुद अनुभव करता है, प्रैक्टिकल करता है, जैसे हम जब कोई चीज़ खाते हैं, मीठा अगर हम खा रहे हैं तो हम बताएंगे ये मीठा है, जब तक आपने नहीं खाया आपको पता नहीं पड़ेगा। आप भी वो चीज़ आपके मुंह में जाएगी तब आप कहोगे हाँ ये स्वाद इसका ये आ रहा है। तो महाराज जी ने हमको इस तरह से कर दिया कि वो एक अनुभव हमको जब हुआ तो हमें मालूम पड़ा कि हाँ ये शक्ति क्या है। अब उनका क्षेत्र विशाल है, वो हर क्षेत्र में उन्होंने, चाहे समाज सेवा का हो, राजनीति का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने आगे अग्रणी रहे हैं और उनका विज़न बहुत बड़ा रहा है। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनका विज़न बहुत रहा है, क्योंकि वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो उत्तराखंड के जो बहुत मुश्किल रास्ते हैं, मुश्किल जो उनके गाँव जितने दूर दूर लोग बाग रहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा उनके लिए सोचा है कि ये आगे आएँ, ये आए। इनका मन मतलब जब इंसान का मन बदल जाता है तो वो हर चीज़ में आगे हो जाता है। वो आपस में द्वेष भावना दूर हो जाएगी, एक दूसरे की, हम खींचतान में नहीं रहते हैं तो आगे तरक्की करता है। और अगर हम खींचतान में रहेंगे, जैसे ज़्यादातर राजनीति में खींचतान होती है, लेकिन महाराज जी का ये विजन रहा है कि अपने जो अनुयायी हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं कि हाँ हमारे मन को, हमारा जब तक हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा तो हम दिखेंगे कैसे कि हमारे गुरु महाराज जी ने क्या सिखाया है। तो ये हमारी संस्था में विशेष ये चीज़ देखने को मिलेगी, एक अनुशासन मिलेगा। जब सत्संग चलता है किसी का भी हो, चाहे महाराज जी का एक संत अगर सत्संग सुनाए, भाई जी लोग सुनाए, उस समय भी एक अनुशासन पूरा उसी तरह से पालन हुआ करता है जैसे महाराज जी बैठे हुए हैं मंच पे। तो ये हमारे संस्था का ये सिर्फ ज्ञान एक शक्ति है जो महाराज जी ने दिया है कि जो सबके मन को बदला हुआ है। तो ये हमारे यहाँ अब जो, जैसा कि योगेंद्र भाई ने हमें बताया कि संस्था ने जो कोरोना काल में किया, पहले से ही करती आ रही है, कितनी बहुत पुरानी संस्था है। तो वो हमेशा, जैसे भी पहाड़ों में जब भूकंप आया तब भी पूरे देश विदेशों से लोगों ने मदद करी। महाराज जी ने पूरे हर जगह पहुँचे वहाँ, तो हर जना तैयार रहता है। महाराज जी का एक एक भक्त महाराज जी के संग में खड़ा रहता है। और महाराज जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, तो जो उन्होंने सिखाया है तो उनका पालन तो हम करना ही है। और उसमें कई चीज़ें ऐसी देखी हमने कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे विज़न जो लोगों को बताए, जैसे उत्तराखंड में कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का रेल का सपना था। वो सब लोग उसको ताजुब करते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने वो विज़न भी वहाँ करा अपने रेल राज्य मंत्री के टाइम पे। जब उन्होंने 1996 में रेल राज्य मंत्री थे तो उन्होंने उस समय वहाँ के लिए उसकी सर्वेक्षण करवाया और वो आज पूरा हो रहा है। आज वो इलेक्ट्रिक में हो रहा है और
पहले तो वो सर्वे वैसे हुआ था, लेकिन डायरेक्ट में हो रहा है। तो काफ़ी ऐसे कई विकास के कार्य हैं जो महाराज जी ने और भी ये आपके झांसी टीकमगढ़ के लिए उन्होंने रेलवे लाइन यहाँ के लिए उन्होंने उस समय वो योजना पारित की थी, क्योंकि यहाँ के लोग भी जितने अनुयायी हैं वो भी कई लोग जाते थे, परेशान होते थे दूर दूर, तो एक रेल की योजना यहाँ भी आई, टीकमगढ़ में भी आपकी रेल उन्हीं की उनकी देन है। तो ऐसे कई विजन महाराज जी के रहे हैं, सबके लिए रहे हैं। वो कहते हैं जितना, और ये महाराज जी का हमने सुना है, जितना आदमी ऊंचाई पर रहता है तो वो सबके लिए सोचता है। तो जितने वो ऊंचे पद पे हैं वो पूरे विश्व के लिए सोचते हैं कि सर्वेश भवन्तु सुखिनः जो बोलते हैं, तो उनका यही उद्देश्य रहता है कि मेरा शिष्य नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मेरे शिष्य सुख रहें, सभी रहते हैं। और जो उनके टच में एक बार आ जाता है, जो उनके आता है, वो उनसे हमेशा अभिभूत हो रहता है कि हाँ ये कोई एक शक्ति है, बिरली मतलब अलग ही एक निराली शक्ति है कि इनका अगर अब उनको समझने के लिए ज्ञान हमको चाहिए। और वो ज्ञान जो मिलता है उसके लिए आपको सत्संग की ज़रूरत है, और सत्संग के लिए आपको पहले आकर के सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए धैर्य चाहिए। जब तक आदमी सुनेगा नहीं, धैर्य नहीं होगा तो सुनेगा नहीं, क्योंकि तो किस प्लेटफॉर्म पर उनको सुना जा सकता है यदि लोग देखें तो? यूट्यूब पे manavdharm.org है, उस पर आप सुन सकते हैं। आस्था चैनल पे 8:40 पे हर दिन आता है, सोमवार से शनिवार तक आस्था चैनल पे 8:40 पे आता है, उनका सत्संग आता है, उनके संत महात्मा को सत्संग आता है। और नेपाल 1 पे आता है सुबह, शनिवार और संडे को 9:25 पे सुबह। तो आप ऐसे देख सकते हैं कभी, और गूगल पे तो आजकल है ही, यूट्यूब पे तो आप सत्संग कोई भी डालेंगे महाराज जी का नाम तो आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस समय दयाल शर्मा जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए थे। हमारी लगातार कोशिश है कि हम आपको सतपाल सतगुरु महाराज जी के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में जानें, और उनका क्या कार्य क्षेत्र है, किस तरीके से विश्व कल्याण का वो सपना लेकर चले हैं, किस तरीके से वो सपना पूरा हो रहा है, और पूरा देश उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। आपकी जन अदालत न्यूज़ भी उनसे इस समय जुड़ी हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.